अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को YouTube पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube पेज पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। और कल के लिए माज़रत ख्वाह हूँ कि कल हमारा शो मिस हो गया। वही रेसिपी आज हम बना रहे हैं। बेसिकली अमृतसरी कुलचा है, साथ में लवाजमात में इसके साथ हमने चने भी रखे हैं, अचार भी रखा है। तो ये कंप्लीट मील जिसको हम कह सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग ये रेसिपी है। ये हमारे एक वेल विशर हैं और शो देखने वाली खातून इस्लामाबाद में होती हैं, वो उनकी बेटी दोनों, उन्होंने उस दिन लिखा। अच्छा, वो उनकी जब इस तरह की रिक्वेस्ट आती हैं तो मैं वैसे सारी की सारी तो मैं लेता हूँ, देखता हूँ कि भाई क्या है क्या और कॉन्सेप्ट वाइज क्या है। तो कॉन्सेप्ट वाइज ऐसा इंटरेस्टिंग रेसिपी थी कि मैंने कहा ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ, और वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है वो प्रोग्राम देख रही होंगी। कल वो हम प्रोग्राम मिस हो पाया तो मैं इनको इन्फॉर्म नहीं कर सका, लेकिन कोई मसला नहीं, ये हमारा फेसबुक पे भी इसका शो आ जाता है, यूट्यूब पे भी आ जाता है, तो इंशाल्लाह जल्द आप देख पाएंगे। इसके हवाले से कोई सवालात हों तो ज़रूर हमारे शो में कॉल कीजिए। कॉल ना मिले तो हमारा फेसबुक और इवन यूट्यूब में भी अभी देखना शुरू हो गया हूँ मैं कुछ दिनों पहले, और मैं ख़ुद भी वहाँ से, हमारी मैनेजमेंट ने भी सवालात कुछ निकाले हैं। लास्ट टाइम जब हमने थाली बनाई थी उसके हवाले से कोई ऐसे सवालात हो जो आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही, या मज़ीद आप चाहती हैं कि उस रेसिपी में कोई चीज़ हम ऐड करें या कुछ को बेहतर करने की कोशिश करें, तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपकी जो भी क्या उसको बोलते हैं, एतराज़ है या कोई चीज़ ऐसी मशवरे हैं, उस पर ज़रूर इंशाल्लाह हम अमल करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुलचा, और कुलचे के लिए यहाँ पे हमने आटा गूंद दिया है। रेसिपी के आपके सामने चलेगा, सिंपल बेसिक आटा। इसमें हमने थोड़ा सा 1-2 अंडे डाले हैं और 1 खाने का चम्मच चीनी भी डाली। चीनी का मकसद इसको मीठा करना नहीं है, ये बेसिकली ओवरऑल फ्लेवर को भी बेहतर करता है। और अगर आपने इसको यीस्ट के साथ, 2 तरीके हैं इसको बनाने के, या तो ख़मीर के साथ बनाएं जो भी, जिसमें बेसिकली इसमें यीस्ट डलता है, चीनी डलती है, नमक डलता है, अंडे डलते हैं और फिर नॉर्मल डो बनता है। ये नान जैसा बनता है। अच्छा, कुलचे का कॉन्सेप्ट जैसे ही जहन में आता है तो आपको एकदम आता है नान वाला कॉन्सेप्ट। वो नान वाला भी बन सकता है, लेकिन ये सीधे पराठे वाला कॉन्सेप्ट भी बन सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट इसका देख लीजिएगा। आटा हमने पहले से गूंद दिया है और उसके बाद सिंपली सबसे पहला काम हमने इसको बेलना है, और बेलने के साथ साथ इसमें हमने परत डालनी है, यानी इसमें हमने घी लगाना है और फिर इसको हमने बल देते जाना है। तो सबसे पहला काम तो इसको मैं थोड़ा ज़रा फ्लैट कर लूँ और फिर इसे हम बल देने का तरीका आपको दिखाएंगे। फिर इसके अंदर एक फिलिंग है वो बताएंगे आपको, और फिर इसके साथ मज़ेदार चने भी हम सर्व करेंगे। तो बेसिकली जिस तरह पूरी के साथ कॉन्सेप्ट होता है ना, बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसा ही है, एक्सेप्ट पूरी के साथ जो आलू की तरकारी होती है उसकी जगह इसके अंदर आलू की फिलिंग है और बाकी चने इसके साथ हम सर्व कर रहे हैं, अचार सर्व कर रहे हैं, सारा का सारा। ये हमने इसको बेल लिया। अच्छा, मैंने इसके साथ जो घी इस्तेमाल करना था वो मैंने फ्रीज़र में थोड़ा रख दिया कि थोड़ा सा ज़रा जम जाए, बट नॉट अ मस्ट। ये देखिए, ये सिंपली आपने इसके ऊपर घी लगाया और घी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखेंगे और हल्का सा इसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे, बस। ये किया। इसके बाद सिंपली इसको आपने इस तरह रोल करते जाना है। देखिए, ये रोल किया और ये इसको इस तरह टर्न कर लिया। ये जो इसकी ओपनिंग है ये आपने नीचे दबा देनी है। ये देखिए, ये एक परत हो गई। अब दोबारा फिर उसको बेलेंगे। इसमें कोशिश करेंगे हम कि 2 से 3 परत आ जाए, नहीं 2 से 3 लेयरिंग इसकी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा कुलचा बनेगा। इसको थोड़ा सा ज़रा और बेल दूँ मैं। बस इसके बाद फिर इसके अंदर हम वही करेंगे। ये देखें, घी लगाया, थोड़ा सा खुश्का, और इसके बाद फिर वही ये इसको हमने किया रोल, इसको फिर दोबारा बंद किया और फिर ये ओके, बस। तो ये हमारा पेड़ा इसका तैयार हो गया। अब इसकी फिलिंग तैयार करेंगे और उसके बाद फिर मज़ीद चीज़ें आपको बताएंगे। फिलिंग सिंपल, आलू हमने बॉईल करके मैश किए हुए, और इसमें एक जहन में रखिएगा 2 किस्म के आलू आजकल आ रहे हैं। एक थोड़े ज़रा लाल स्किन वाले हैं, वो बेहतर है,
उसके अलावा जो दूसरे आलू हैं जो जिनकी स्किन नॉर्मल जो आमतौर पर हम आलू घर में इस्तेमाल करते हैं वो वाला यानी ब्राउन कलर की जो स्किन होती है वो थोड़े मीठे ज़्यादा है, वो उसमें से ज़रा कोशिश कर लीजिएगा कि जो लाल छिलके वाले बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मौसम के आलू आ रहे हैं। कराची में जो आ रहे हैं वो तो 2 किस्म के, जो लाल छिलके वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर है, उसको न्यू पोटैटो कहा जाता है और वो मीठे इतने नहीं है। अगर ये मुझे लग रहा है कि वो दूसरे वाले हैं, थोड़ा ज़रा बॉयल करने के दौरान ही सही कह रहा हूँ। इसका जो गुदा है ये आप देखेंगे, ये मिक्स होने के बाद थोड़ा ज़रा ज़्यादा पिलाहट देख रहे हैं वो पिलाहट, ये पीला जितना होगा इसका गुदा समझ लीजिए मीठा आलू है। जितना सफ़ेदी माइल गुदा होगा वो कम मीठा होगा, बल्कि तकरीबन मीठा नहीं होगा। एनीवेज इसके साथ भी बन जाएंगे बेहतरीन। आलू हमने मैश किया आधा किलो, धनिया स्लाइस की चॉप किया हुआ, प्याज चॉप किया हुआ। क्वांटिटी सारी की सारी वहाँ चल रही है। मैं बल्कि एक काम करता हूँ, हमारे पास एक अदद पर्चा है जिसमें मैं एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ आपको बता दूँ। आलू है बॉयल किए हुए आधा किलो, ग्रीन चिली साइज है 4 से 5, अच्छी थोड़ी तीखी कुलचा है तो स्पाइसी हल्का सा, तो ये देख लीजिएगा स्पाइस लेवल। 5 अदद हरी मिर्चें, अनियन चॉप्ड 1 बड़े साइज़ का, साथ में चाट मसाला है, चाट मसाले की मिकदार 2 खाने के चम्मच, धनिया चॉप्ड आधा कप है, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, क्रश चिली 1 टेबलस्पून। ये इसमें मैंने चाट मसाला, ज़ीरा, हरी मिर्चें और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में थोड़ा सा नमक कहाँ गए भाई सारे, आइए आ गए, चले। तो ये मिक्स जहन में रखिएगा। दोबारा फिर मैं आपको रीकैप दे देता हूँ। ये इसकी फिलिंग है कुलचे की, ठीक है। थोड़ा सा नमक शामिल किया, नमक मैं थोड़ा सा ज़्यादा शामिल कर रहा हूँ, ये आलू मुझे थोड़े से मीठे लग रहे हैं। बस इसको अपने हाथ से अच्छी तरीके से मैश कर लेना है, मिक्स कर लेना है। ये देखिए बस मिक्स तैयार हो जाए। चाट मसाले में भी नमक है तो जहन में रखिएगा कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। बस ये मिक्स पहले तैयार करके रख लेंगे। और क्विक मैं आपको रिकैप दे दूं, पहले तो हमने डो बनाया था। डो में हमने 3 पाव मैदा था, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच चीनी, 2 अदद अंडे, थोड़ा सा घी, इसको हमने गूंद लिया। इसके बाद हमने इसमें लेयर लगाई और आलू की फिलिंग के लिए हमने इसमें आलू लिए थे आधा किलो, बॉईल करके मैश कर लिए। ग्रीन चिली, हरी मिर्ची स्लाइस की हुई 5 अदद, प्याज 1 अदद चॉप किया हुआ, चाट मसाला 2 खाने के चम्मच, धनिया चॉप्ड आधा कप, जीरा 2 खाने के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। ये मिक्स कर लिया। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर आपको इसकी लेयरिंग करना बताएंगे। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और अब आज हम बनाने जा रहे हैं अमृतसरी कुलचा और उसके साथ हम चने की तरकारी बनाएंगे, साथ में सिरके वाला अचार भी बना रहे हैं। तो ये पूरी कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हाँ, एक आपको तो बात बताना भूल गया, मैं काफ़ी दिन से 2-3 दफ़ा मैंने इसका जिक्र भी किया था आपसे। काफ़ी सारे अचार में भी लास्ट टाइम किया था। कराची में बड़ी मशहूर एक जगह है हैदराबाद कॉलोनी, जेल के पास, और जेल के अंदर नहीं है, बाहर है। और यहाँ पे एक तो अचार, अगर आपको जिन लोगों को अचार का शौक़ है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो, कराची आए, कराची में ज़रूर हैदराबाद कॉलोनी एक चक्कर लगाएं। बहुत दूर भी नहीं है, अगर आप सेंटर सिटी में हैं तो। यहाँ पे अचार के शौकीन जितने लोग हैं उनको मेरे ख्याल में ये मैं इसमें से लेके आया हूँ कि ये इन जगहों को प्रमोट होना चाहिए। खाने यहाँ के जो बनते हैं, लोग, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अचार की जो वैरायटी यहाँ मिलती है अनबिलीवेबल है। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि कहीं पर भी इतनी अच्छी क्वालिटी और वैरायटी। ये मैं उस दिन गया था कुछ दिनों, काफ़ी अर्सा पहले, बाद में गया हूँ। ये एक अचार था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पीली मिर्चों वाला अचार है। अभी पीली मिर्चें ही पता नहीं कहाँ से ढूंढी हैं जवानों ने, लेकिन देखने कितना खूबसूरत अचार और खाने में बहुत लजीज है। तो एक तो मैं ये ले आया आज की रेसिपी में, और एक ये जो है ये आम के गुदे का अचार है, यानी आम का छिलका उतार के और इसके अंदर जो गुदा है उसका अचार है। अभी कॉन्सेप्ट देखें कितना ज़बरदस्त है और बहुत मज़े के। तो आज हम इनको इस्तेमाल भी करेंगे। कराची कभी आपको आना हो, इत्तेफाक हो, तो ये ज़रूर इस जगह जाके इनके अचार ज़रूर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं हम अमृतसरी कुलचा। और ये बेसिकली हमने मैदा लिया 3 पाव, 2 अदद अंडे, और इसमें 1 खाने का चम्मच चीनी। चीनी को मीठा नहीं करना, डो को, फ्लेवर को बहुत बेहतर करता है।
और 1 चाय का चम्मच नमक और थोड़ा सा घी। इसके बाद हमने इसको पेड़ा बना के इसको हमने बेला, थोड़ा सा इसमें हमने अंदर घी लगाया तय के लिए और फिर थोड़ा सा मैदा डाला और फिर उसको रोल कर दिया। ये रोलिंग का कॉन्सेप्ट आपको बल्कि एक आध में आपको बीच में ज़रा मौका मिलता है, मैं ज़रूर बनाऊंगा। पहले मैं ज़रा इसको एक पासे कर दूँ, 1 2 3 बना लूँ ताकि मेरा काम स्पीड अप हो जाए। इसको हमने इस पराठे को 2 बल दिए थे। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। इसकी फिलिंग में हमने आधा किलो आलू था मैश किया हुआ। मैंने आपको दोबारा फिर बता दूँ, जो नॉर्मल ब्राउन छिलके वाला आलू है वो बहुत मीठा है, और जो लाल छिलके वाला आलू जो आजकल आया जिसको न्यू पोटैटो कह रहे हैं, वो मिठास उसमें नहीं है, बहुत बेहतर है वो इस्तेमाल कीजिएगा। अदरवाइज़ आपका ये जो पराठा अंदर से थोड़ा मीठा ज़्यादा हो जाएगा। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च और साथ में धनिया आधा कप, और मैं ज़रा दोबारा पढ़ लूँ, भूल जाता हूँ। अच्छा, और साथ में प्याज चॉप था 1 अदद बड़ा साइज़ का, चाट मसाला 2 खाने के चम्मच, जीरा 2 खाने के चम्मच और 1 चाय का चम्मच नमक। ये हमने मिक्स बना लिया। अब हमने करना ये है, ये पराठे का एक पराठा लेके हमने इसके सेंटर में हमने ये रख दिया। ये देखिए, बस इतना काफ़ी है एक पराठे के लिए। और इसके बाद इसको सिंपली साइडों को ये देखिए, ये बंद किया, बस इतना कर लें कि ये खुले नहीं, और इसके बाद ये आ गया पराठा, टर्न किया। अब हमने सिंपली इसको बेलना है, ये देखिए, और आराम से बेलना है, बहुत ज़ोर से नहीं। एक काम हम करेंगे, अवन में बेक करेंगे, लेकिन मैं इसको आपको तवे पे भी बनाना सिखाऊंगा। तवा इस वजह से कर रहे हैं, हालांकि इसका सही मानों में जो टेस्ट आएगा, मतलब बेहतर बनेगा, वो अवन में बनेगा, लेकिन तवा इस वजह से कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के पास अवन नहीं है या अवन इस्तेमाल नहीं करते, तो ताकि आसानी हो जाए। ये देखें, इसको हम आराम से, ज़ोर बहुत नहीं लगाना है, देखें। और इसको इस तरह बेलने से देखिए साइडें इसके अंदर जो फिलिंग है वो साइडों में जाना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, बस तवा गरम है। सबसे पहले इसको हमने फ्राई पैन ये कर लिया, इसको हल्का सा, और इसके बाद और इसको मैं नीचे, इसके साथ मैं वो खुश्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसको ये लीजिए, बस चल। अच्छा, इसके साथ हम एक ढक्कन इसका ले लेंगे, और आँच को हमने बहुत तेज़ नहीं रखना है। देखिए, रखा और मुनासिब आँच हो, बस पैन पहले से गर्म हो। इसको मैं पहले थोड़ी देर के लिए इस तरह पकाऊंगा हल्का सा, और ऊपर से कवर करने का मकसद है इसको अवन वाला माहौल देना है, बस ताकि ऊपर से पकना शुरू हो जाए, कि ऊपर से वैसे इसको पलटेंगे लेकिन फिर भी। और अब ये हटा के थोड़ा सा मैं आपको जरा देंगे, इसको हल्के से ज़रा निशान लगा देंगे, ज़्यादा नहीं, बस। एक अदर छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे जब तक ये पक रहा होगा, और एक आपको अवन में बनाना सिखाएंगे, और फिर मैं फ़ौरन ना जाऊँगा इसके चने की तरफ, कहीं जाएगा बैक पैक। जी वापस आ गए, और सबसे पहला काम ये करेंगे, यहाँ पे चने फौरी तौर पे बनाना शुरू कर दें। और एक पैन ले लिया, पैन में हमने थोड़ा सा 1/4 कप कुकिंग ऑयल, ये आ गया, और साथ में इसमें चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे, साथ में इसमें अदरक और लहसुन 1 खाने का चम्मच, बल्कि 1 चाय का चम्मच डाल दे, खाना ज़्यादा हो जाएगा। और ये आ गया, ये इसमें लहसुन आ गया, अदरक आ गया, ये इसमें लहसुन आ गया, और इसको जब तक फ्राई करते हैं, मिक्स कर लूँ मैं ज़रा। ये हम बेसिकली बना रहे हैं अमृतसरी कुलचे के साथ चने का सालन। ये जब तक फ्राई हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये हमने एक बना लिया, फ्राई कर लिया तवे और फ्राई पैन में, और ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची बना है। और इसमें चूँकि लेयर्स हैं सारी, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दूँ काट के, ये सारा का सारा ये अंदर तक ये आलू सारा इसमें फैल गया कंप्लीटली बेलने के दौरान। बड़ा बेहतरीन बना है, और आप भी बना के देखिएगा कैसा बना। इसका पहले हम चने का सालन आपको बनाना सिखा दें, फिर इसको मैं क्विक आपको रिकैप भी दे दूँगा। प्याज अदरक लहसुन फ्राई करेंगे थोड़ा सा। चने हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं। चने इसमें जब भी बनाएं हमेशा रखिए, जहन में रखिएगा, काबली चने या छोटे वाले चने कोई भी बना रहे हैं आप, इनका बहुत नरम होना बहुत ज़रूरी है। थोड़े से भी खड़े हुए दाने होंगे ना, बिल्कुल आपको मज़ा नहीं आएगा। सही प्रोफेशनल
यहाँ पे चने का जो चना पापड़ी है, चने की चाट जो मिलती है, ये सब का सब ये बहुत नरम पकाते हैं घरों में। मैंने अब आज तक उतने नरम चने इसमें से नहीं खाए कि लोगों को आइडिया नहीं है, इसको बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है कि वो चनों को कितना पकाना चाहिए। लिहाजा चनों को खूब मुकम्मल जब तक गले में नहीं होंगे ना मज़ा नहीं आएगा। प्याज, अदरक, लहसुन फ्राई हो रहा है। साथ में अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये चने जो हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए नरम। साथ में इसमें शामिल कर देंगे लाल मिर्ची पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, उसका टेस्ट अच्छा आता है। ये लाल मिर्ची पाउडर आ गया, ये इसमें थोड़ी सी हल्दी आ गई और ये इसमें 1 चाय का चम्मच अजवाइन आ गया। बस इसको हम थोड़ा सा कर रहे हैं फ्राई। और हाँ, नमक, ये थोड़ा सा नमक आ गया और ये मिक्स किया और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें हम थोड़ा पानी शामिल करेंगे। लेकिन पहले मैं थोड़ी इसकी ज़रा बुनाई कर लूँ। हमारे साथ कॉलर है हिना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, तबीयत कैसी, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बस आपके लिए फिक्रमंद होते हैं जब आप छुट्टी कर लेते। हाँ, जब आप छुट्टी कर लेते तब आपके लिए फिक्रमंद होते हैं कि आपने छुट्टी क्यों कर ली। मेहरबानी, बस ऐसे मसले मसाइल हो गए थे। आप सुनाइए, तबीयत कैसी, खैरियत से? जी जी वैसे ठीक है। जी हुक्म कीजिए। बस मुझे पूछना था, अभी जब आप ये पराठा बना रहे हैं, ये जो इसमें कीमा भी फिलिंग करके कर सकते हैं? ओ बेहतरीन आ जाएगा, बेहतरीन, बहुत अच्छा आएगा। मतलब हम कीमा फ्राई करके और फिर इसको ऐसे या तो हम बेक कर लें या फिर फ्राई कर लें? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। मैं आपको इसका मिक्स थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, वैसे आपने बनाओगे, लेकिन दोबारा मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। चलिए ठीक है। और वो एक मुझे एक और बात भी बोलनी थी। कल का प्रोग्राम देखा तो मेरे जख्म हरे हो गए। हैं? कौन सा था? कल का था ना, वो लंच बॉक्स का था। मेरा नाम भी आ गया था कि आपको लंच बॉक्स जाएगा, लेकिन वो अभी तक इंतजार कर रही हूँ, आया नहीं बस है। वो उस दिन शो आगे पीछे हो गया, थोड़ा रह गया, वो फिर हमें रिकॉर्ड करना पड़ा। है सर, I'm हो so sorry। जाता, लेकिन चलिए प्रोग्राम गया तो गया, लेकिन नहीं। फिर से आ गया ना तो मेरे जख्म हरे हो गए। अभी आप नहीं, जख्म आपके हरे नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हम आपके जख्म पे मरहम रखेंगे और आपको भिजवाएंगे। मैं खुद खाना भिजवाऊंगा, डोंट यू वरी। आपको हमने नोट किया। आप मिस हो गया तो नहीं, आपके हम अभी फिलहाल कर्जदार हैं, तो हम आपको कर्ज जरूर अदा करेंगे इसका। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, पानी शामिल कर दिया और खूब सारा पानी, ठीक है ना। इसको मिक्स किया, उबाल आया और अब इसको थोड़ी सी ज़रा धीमी आंच पे पकाएंगे और इसमें पानी रखना है, ठीक है ना, मतलब इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना। बस इसको हम पकने छोड़ देंगे। ये लें, वापस आते हैं यहाँ पे। जो हमने सिरके वाला अचार बनाना था, इसके साथ हम सर्व करेंगे। और इसमें हम ले लेंगे स्लाइस किया हुआ टमाटर, साथ में स्लाइस किया हुआ प्याज, बच गया, टमाटर, प्याज, खीरा और स्लाइस किया हुआ लहसुन। साथ में हमने इसमें आधा कप डाल दिया सिरका। ये थोड़ा सा ज़्यादा सिरके वाला अचार है। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी, हल्का सा। उप्स, ये लीजिए, बस थोड़ा सा, तकरीबन आधा कप सिरका, आधा कप पानी, समझ लें। ये किया, इसके बाद हमने इसको कर लिया मिक्स। ये लीजिए, बस। तो हमारा सिरके वाला अचार भी हो गया तैयार। साथ में आलू की तरकारी का मैं आपको क्विक रिकैप दे दूं और फिर हम जाते हैं दोबारा हमें पराठों की तरफ, कुलचे की तरफ। ये अचार हो गया तैयार और यहाँ पे वापस आते हैं। ये बेसिकली हम बना रहे हैं चनों का सालन। ये देखिए, पानी बिल्कुल पी गया, तो इसमें हमने दोबारा थोड़ा सा पानी और शामिल कर लेना है। पानी कम हो गया। इसमें कलौंजी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, कुटी हुई लाल मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ज़ीरा बहुत अच्छा आएगा, तो ये आप बल्कि शामिल कर सकते हैं। मैं ज़रा कलौंजी पड़ी है ना, हाँ बस कलौंजी इसमें ब्रेक से वापस आएंगे ना, फिर इंशाल्लाह इसमें डाल देंगे। पानी इसमें हमने डाल दिया, थोड़ा सा पानी मैं और शामिल करूँगा क्योंकि पानी इसमें गायब होता ही रहेगा। बस अच्छा, वापस आते हैं कुलचे की तरफ। और कुलचे का मैं आपको पहले तो ये एक कुलचा यहाँ पे पकने रख देते हैं और ये बिल्कुल तैयार। इसके अंदर फिलिंग भी बिल्कुल रेडी कर चुके हैं हम आलू की। एक मैं इसको बेल के अवन में बनाऊंगा, एक मैं इसको फ्राई पैन में बनाऊंगा और एक मैंने मिक्स यहाँ पे रखा हुआ है, दोबारा फिर आपको बनाना सिखा दूँ। ये देखिए, इसको आराम से हमने बेलना है, ज़ोर नहीं लगाना है बहुत, नहीं तो ये पराठा खुल जाएगा और कुलचा। और आराम से देखिए इसको बेलते जाएंगे तो ये इसकी फिलिंग साइड में जाती जाएगी। थोड़ा बहुत अगर ऊपर से कहीं नज़र आ रहा है उसकी फ़िक्र इतनी नहीं करें, लेकिन इसको बेलने के दौरान बस आपने एहतियात करनी है। ज़ोर से बेलेंगे तो इसकी फिलिंग आगे बाहर इधर निकल जाएगी। ये रहे, बस। बाकी इसको हाथ से थोड़ा शेप अप कर लेंगे। और हाँ, इसको अब हमने करना ये है, ये देखिए, ओवन में हमने एक मार्बल की स्लैब, कभी अगर आपने देखो ग्रेनाइट,
ये हमने रखा हुआ, ये नान और कुलचे इस तरह की चीज़ों के लिए बेहतरीन काम करती है। इसको हम डायरेक्टली इसके ऊपर बनाएंगे। इसको हल्का सा हम ऑयल लगा देंगे ताकि उसके साथ चिपके नहीं। ये देखें, बस। और ये ओवन में बहुत बेहतरीन बनेगा। दैट्स इट। इसको हमने किया बंद। यहाँ पे आ जाते हैं और एक अदर दोबारा फिर फ्राई पैन बना लेते हैं। और बस ये देखिए, ये आया। बाकी हाथ से इसको थोड़ा शेप अप कर लें। और ये बेसिकली जो हमने खमीर के साथ इसका बहुत अच्छा बनेगा कुलचा। ये हम तो बग़ैर खमीर ही बना रहे हैं, लेकिन खमीर के साथ भी बहुत अच्छा आएगा। जब तक ये पक रहा है इसको हम कर देंगे कवर। ये ढक्कन इसके ऊपर आ गया और आंच बहुत तेज़ नहीं रखनी, थोड़ा ज़रा अंदर से पक जाए। दोबारा फिर आ जाते हैं इधर। ये बेसिकली हमने जो आटा गूंदा था मैदा, ये आ गया। और इसको पहले थोड़ा सा ज़रा बेल लेंगे। ये देखिए, बस। इसके बाद इसके ऊपर आएगा घी या तेल या मक्खन, कोई सी चीज़ जो आपको पसंद हो आप इसमें लगा सकते हैं। और यह आ गया इसके ऊपर खुश मैदा। और ये देखिए, इसको ज़रा फैलाया, फिर ये इस तरह रोल करना शुरू किया। ये रोल किया, ये देखिए, इसको बंद किया। और ये जो इसकी ओपनिंग है ये जहन में रखिएगा, इसको नीचे दबाना है, बस। दैट्स इट। ये आ गया। इसके बाद इसकी फिलिंग करेंगे। वापस यहाँ पे आते हैं और पराठे को कर लेंगे टर्न। कुलचे को बार बार एकदम जहन में आता है पराठा। जो भी खातून कह रही थी ना कि इसको हम अगर कीमे के साथ फिल करें बहुत मज़े का बनेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कीमे के साथ भी थोड़ा सा आलू अगर मिक्स कर ले, उसको होल्ड करके रखिएगा, बट नॉट अ मस्ट। क्योंकि अगर ये कहीं से खुलता है तो कीमा एकदम बहुत स्पीड से निकलेगा, ठीक है ना। लिहाजा इसमें थोड़ा सा आलू मिक्स कर लेंगे उसको पकड़ के रखने के लिए। बाकी जो फिलिंग हमने चीज़ें डाली हैं वो सेम है। एक ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आते हैं। चने तैयार हैं कम्प्लीटली। और यहाँ पे हम कुलचा बना रहे हैं और एक ओवन में बेक हो रहा है। ये ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और यहाँ पे ये कुलचा एक तैयार हो रहा है फ्राई पैन में, और हम जो ओवन में रखा था ये देखिए, फर्स्ट क्लास। अच्छा, ओवन में और उसका फ़र्क देखें, इसके कलर्स और कड़कपन ये बेहतरीन आया इसका, लेकिन फ्राई पैन में भी अच्छा बन जाता है देखें। बट ओवन और उसका फ़र्क है, ये क्वालिटी में, इसकी अपीयरेंस में देखें बेहतरीन आया। और इसको हल्का सा थोड़ा सा घी लगा देंगे। और इसको मैं दोबारा फिर पलट लेता हूँ। इस साइड को थोड़ा सा पकाते हैं। ये हमने जो चने बनाए थे वो आ गए, इसको कर लेते हैं सब। ये भी एक किस्म की थाली बन गई। हाँ, थाली के हवाले से काफ़ी सारे सवाल आते हैं। एक तो कहाँ गया पर्चा, एक खातून ने पूछा है, ये ज़िले हुमा है, सॉरी कहकशां अली, वो कह रही हैं कि जी इनका कोई यूट्यूब पे चैनल है या वो रेसिपीज़ पोस्ट करती रहती है, तो उन्होंने कहा अगर आपके नाम से कोई रेसिपी हम पोस्ट करना चाहें। 100 बिस्मिल्लाह। और ये तो इल्म है, ये किसी की रेसिपी मैंने निकाली है नेट से, तो उनका भी शुक्रिया। और तो इल्म है, मेरे रेफरेंस से किसी के पहले, ये तो सवाब का काम है। 10 दफ़ा नाम लें कोई मसला नहीं, और नाम ना भी लें कोई मसला नहीं, बस रेसिपी काम आगे बढ़ाए। कोई अच्छा किसी का भला हो जाए, कुछ सीख ले, ज़्यादा इससे अच्छी और क्या बात है। ये लीजिए तरकारी तैयार, इसको करते हैं सर्व। साथ में ये सिरके वाला अचार, इसको निकाल लेते हैं। ये ले, और साथ में भी और बहुत सारी चीज़ें इसके सर्व करनी है। पहले तो मैं ज़रा थोड़ा ये निकाल लूँ। ये बड़ा क्विक अचार भी अभी बड़े अच्छे, वो हमारे कैमरा मैन है, वो सब माशाल्लाह इधर मास्टर शेफ है सारे, सब के सब मशवरे देते हैं बीच में, विच इज़ गुड।
टीम वर्क जो हम तो आमतौर पे कहते हैं ना, वो सिर्फ ये नहीं होता कि जिसका काम वो कर रहा है वो वही करे, असिस्टेंट है या वो, बेसिकली ये सारा मुझे हेल्प करते हैं। फूड उन्होंने कहा भाई ये तो रखना नहीं है इस अचार को, जो हमने सिरके वाला बनाया ये रखने वाला अचार नहीं है, ये सिरके वाला अचार ताज़ा फ्रेश ये उसी टाइम बनाया, उसके साथ ही सर्व कर दिया। ये आ गई, साथ में ये पराठा आ गया, ये भी सर्व कर लेते हैं। ये भी आ गया, और ये साथ में जो पहले हमने बनाए हुए थे ये भी आ गए। तो ये आ गए हमारे ये अमृतसरी कुलचा, साथ में आ गया फ्रेश सैलेड, साथ में सॉरी सिरके वाला अचार, साथ में इसमें चने की तरकारी आ गई, साथ में इसके साथ मिक्स अचार आ गया, और ये आ गए हमारे, तो मैंने आपको बताया ना थोड़ा स्पेशल अचार हैदराबाद कॉलोनी का। इसको कर लेते हैं सर्व। लुक्स वंडरफुल। बल्कि छोटे प्याले कहाँ हैं? छोटे प्याले है कोई छोटा प्याला? बिल्कुल छोटे वाले ये दे को मसला चल है प्याले, निकाले शाबाश। साफ प्याले चाहिए, साफ। ये इसके साथ आ गया बड़ा खूबसूरत ये पीली मिर्चों वाला अचार, और ये कराची में मिलता है, हैदराबाद कॉलोनी। कहीं से भी अगर आपको मौका मिले ज़रूर, या कोई जानने वाला हो किसी शहर से बाहर आप मंगवाना चाह रहे हैं तो ये मंगवाइएगा, बड़े खूबसूरत और बेहतरीन अचार है। ये आ गया, ये इमली के गूदे का अचार है, ये भी सर्व करते हैं साथ में। तो आज की हमारी कंप्लीट मील बन गई बेसिकली एक कुलचे के साथ। ओह ये तो हमारा आज का पूरा मेन्यू हो गया तैयार, और प्रोग्राम का टाइम भी हो गया ख़त्म। मुझे ज़रा मौका चाहिए था रिकैप करने का, वो नहीं मिल पाएगा। एनीवेज कल इसको दोबारा थोड़ा सा रिकैप भी कर लेंगे, डिस्कस भी कर लेंगे। और कल बनने जा रहा है एक बड़ा ज़बरदस्त बारबेक्यू, वो देखेगा। हमने साइंस कुछ थोड़ी लड़ाने की कोशिश की, कहीं से रेफरेंस लिया, वो बग़ैर धुएं का स्मोक फ्री बारबेक्यू कल करने जा रही हैं। यानी अपने किचन में भी आप वो बारबेक्यू कर सकते हैं बग़ैर तकलीफ़ में आए हुए, ठीक है ना। आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।